अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं बेटा सारे बच्चे अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे। चलिए बेटा आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर के बारे में बेटा जो भी चीज़ मैं डिस्कस करूंगा दिस विल बी अ वन शॉट लेक्चर फॉर योर नीट अपकमिंग नीट दैट इज नीट 2023। वन शॉट लेक्चर है। रेस्ट एश्योर्ड कि जो भी नीट में आपको क्वेश्चन बेटा इस चैप्टर से आएगा वो क्वेश्चन आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, आज के लेक्चर में फिर ना बोलना पता नहीं था। ठीक, तो मैं पहले आपको कह रहा हूं कि जो भी क्वेश्चंस नीट में आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन जिसको डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट्स को बेटा इसमें डिस्कस करेंगे। वन शॉट लेक्चर होगा। ठीक, थोड़ी ही टाइम में आपका पूरा चैप्टर इंशाल्लाह जो है हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक, और इसके साथ साथ जो इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स हैं पॉइंट्स के फॉर्म में बेटा वो आपको मिल जाएगा मेरी टेलीग्राम चैनल पे। उसका मेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा नीचे। और इस तरह से हैंड रिटन नोट्स जो मेरे हैं वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल सकते हैं। और जो डीपीपीज बेटा वगैरह इस चैप्टर के हैं वो भी इंशाल्लाह आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएंगे। ठीक, तो इस टाइम आपका वक्त जो है बहुत कीमती है। आप घर में होंगे या आप जहाँ कहीं भी हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा नीट के लिए, तो आपके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। आपने कुछ नहीं करना है, बस बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं आप थोड़ा सा उनको बंद कर लीजिए और डायरेक्टली मेरी तरफ बड़ी ध्यान से आप सुनिए। हम कुछ ही टाइम में इंशाल्लाह इस पूरे चैप्टर को खत्म करने जा रहे हैं और एक या दो क्वेश्चंस आपके नीट के समझो आपके जेब में है। ठीक है बेटा, चलिए आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपका आज का जो लेक्चर है दैट इज़ हमारा जो चैप्टर है बेटा वो है बेटा हमारे पास स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक, तो स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में जो बॉटनी का बेटा पोर्शन है इसमें सबसे पहला जो है बेटा आपके पास बनेगा बेटा प्लांट ब्रीडिंग। आई विल बी स्टार्टिंग विद द प्लांट ब्रीडिंग। ठीक, चलिए बेटा प्लांट ब्रीडिंग से बेटा स्टार्ट करेंगे। हम प्लांट ब्रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। ओके, प्लांट ब्रीडिंग जो है, इससे पहले कि हम प्लांट ब्रीडिंग पे आ जाएं और ये डिस्कस करें प्लांट ब्रीडिंग क्या है, तो सबसे पहली बात जो है बेटा सबसे पहली बात जो है, ठीक चलिए, वो ये है कि प्लांट ब्रीडिंग जो है सबसे पहले बेटा हमने समझना है व्हाट इज द नीड फॉर प्लांट ब्रीडिंग, वाई डू वी गो फॉर प्लांट ब्रीडिंग। तो बेटा इसकी नीड क्या है। एक बात आपको याद रखनी है, नीड वगैरह सुन के ही आपको शायद लगा होगा कि शायद टेक्स्ट से बाहर पॉइंट्स बता रहे हैं। जो भी पॉइंट मैं बताऊंगा दैट विल बी फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ठीक, टेक्स्ट बुक से बाहर कोई पॉइंट हमें लेना ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास देखिए बेटा क्या होता था, पहले नीड में हम पढ़ेंगे। हमारे पास होता था बेटे, हमारे पास होती थी ट्रेडिशनल फार्मिंग। क्या होती थी बेटा, हमारे पास बेटा होती थी ट्रेडिशनल फार्मिंग। ठीक, ट्रेडिशनल फार्मिंग का मतलब है आम तरह से जब हम बेटा फार्मिंग करते थे, ठीक, उसको बेटा हम बोलेंगे ट्रेडिशनल फार्मिंग। ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है बेटा इससे हमें प्रोड्यूस होता है लिमिटेड बायोमास। क्या होता है बेटा, प्रोड्यूस लिमिटेड बायोमास। तो क्या मतलब है इसका, जो हमारे पास बेटा ट्रेडिशनल फार्मिंग है इससे हमारे पास फूड प्रोडक्शन, सिंपली समझे ये कि इससे हमें लिमिटेड फूड मिलता है ट्रेडिशनल फार्मिंग से। ठीक है बेटा, तो हमारे पास लेकिन फूड प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा किल्लत है, हमें बहुत ज़्यादा फूड जो है ना वो प्रोड्यूस करना है। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग से हमें बहुत ही कम फूड प्रोड्यूस होता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमारे पास जो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, हमें क्या करना है, हमें बेटा एक चीज़ आप याद रख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बेटा समझा रहा हूँ। हमारे पास दुनिया में बेटा दो चीज़ें हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए ना ये कंसेप्ट का समझना बेटा बहुत ही ज़रूरी है। हमारे पास दो चीज़ें हैं बेटा, देखो, एक हमारे पास चीज़ है जो रिसोर्सेज हैं दैट इज़, हमारे पास जो पहला रिसोर्स है बेटा दैट इज़ पॉपुलेशन। ठीक है बेटा, हमारे पास एक रिसोर्स जो है बेटा दैट इज़ पॉपुलेशन, और दूसरा रिसोर्स जो बेटा हमारे पास है दैट इज़ लैंड। ये पूरे चैप्टर का फंडा ना इसी पे है। ठीक, आप समझे कि हमारे पास जो पूरा चैप्टर ये चलेगा इसमें ये दो चीज़ें ना इसको बेटा याद रखना है। हमारे पास जो पॉपुलेशन है ये एक रिसोर्स है, लेकिन ये हमें ट्रमेंडसली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि पॉपुलेशन का साइज जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में। जबकि लैंड को बेटा अगर हम देखेंगे जो हमारे पास रिसोर्स है, तो लैंड जो हमारे पास है बेटा ये, इसको मैं समझूं कि ये हमारे पास कांस्टेंट है।
यानी कि दुनिया जब बनी, जितनी लैंड तब हमारे पास अवेलेबल थी उतनी ही लैंड अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। यानी लैंड का रिसोर्स जो है ये इंक्रीज नहीं होता है, लेकिन पॉपुलेशन जो है इसमें ट्रमेंडस इंक्रीज हो रहा है। अब अंदाजा कर लीजिए कि आप किसी एरिया में रह रहे हैं जहां पे अगर आप 10 साल 20 साल या 100 साल पीछे जाएंगे तो उस एरिया में आप देखेंगे कि आपके उस एरिया में लैंड तब भी उतनी ही थी, लोग बहुत कम रहते थे आज से 100 साल पीछे अगर हम जाएंगे। लेकिन आज हमारे पास अगर आप देखेंगे लोगों की संख्या बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ गई है, ठीक। तो लेकिन फूड जो प्रोड्यूस होगा ना वो इसी लैंड से प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास फूड प्रोडक्शन जो है वो इसी लैंड से होनी है जिस लैंड से पहले से होती आ रही है। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमने कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है, कुछ प्रोग्राम्स इस तरह से हमारे पास होने चाहिए जिसमें प्लांट ब्रीडिंग भी आएगा, जिससे हम उस ही लैंड से बहुत सारा फूड जो है प्रोड्यूस बेटा कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास हमने जब देखा कि हमारे पास ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है इससे बेटा हमारे पास प्रोड्यूस होता है लिमिटेड बायोमास, इससे बेटा प्रोड्यूस होता है हमारे पास लिमिटेड बायोमास। तो हमारे पास बेटा एक चीज ये भी बन गया कि हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, हमने स्टार्ट किया बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। हमने बताया हम बेटा क्या करेंगे, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के दौरान हम इस फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। समझ में आ रही बात, ठीक। इसको बेटा इंक्रीज करेंगे, इससे इंक्रीज हो गया, यानी कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमने बेटा एम्प्लॉय की, उससे इंक्रीज हो गया बायोमास, बट ओनली अप टू ए सर्टेन लिमिट, ठीक है बेटा। इससे हमारे पास बेटा बायोमास इंक्रीज होता है ओनली अप टू ए सर्टेन लिमिट। लेकिन हमने बायोमास को बेटा इंक्रीज करना है, हमें उतना फूड प्रोडक्शन चाहिए जितना पूरी पॉपुलेशन को जरूरत है। तो हमें थोड़े से इंक्रीज से काम नहीं चलेगा, हमें बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है। तो इस बहुत ज्यादा इंक्रीज करने के लिए हमारे पास वायेबल सोल्यूशन जो है बेटा वो क्या है, दैट इज प्लांट ब्रीडिंग। हमारे पास वायेबल सोल्यूशन जो है दैट इज प्लांट ब्रीडिंग। तो इधर बेटा मैंने आपको समझाया कि व्हाई वी गो फॉर प्लांट ब्रीडिंग, हमने प्लांट ब्रीडिंग की ओर क्यों जाना है, हमें प्लांट ब्रीडिंग बेटा क्यों करनी है। समझ में आ रही बात। तो प्लांट ब्रीडिंग की टेक्नोलॉजी जो है, इस टेक्नोलॉजी से हमारे पास जो फूड प्रोडक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो इसके साथ साथ मैं एक और पॉइंट बेटा समझाऊंगा आपको। से फॉर एग्जांपल इंडिया में हो गया बेटा, या पूरी दुनिया में भी, इंडिया में हमारा हो गया बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया में क्या हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन बेटा इंडिया में आया। और ग्रीन रेवोल्यूशन से बेटा हमारे पास हमने देखा कि फूड प्रोडक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा बेटा इंक्रीज हो गया, फूड प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन, इससे हमारे पास फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे पास कौन कौन से फूड्स बेटा इंक्रीज हो गए, सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स बता रहा हूँ, कोई बाहर का पॉइंट नहीं है, ठीक है बेटा। हमारे पास ज़्यादातर इंक्रीज हो गया बेटा इसमें वीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बेटा इंक्रीज हो गई हमारे पास। इसी तरह से इसमें बेटा राइस की प्रोडक्शन बेटा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। और हमारे पास इसी तरह से बेटा इसमें मेज़ की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो ये वो स्टेबल फूड क्रॉप्स हैं जिनको अक्सर बेशतर लोग ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेटा इंक्रीज हो गए बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है बेटा। तो इससे हमारे पास क्या हो गया, ग्रीन रिवोल्यूशन। एक तो हमारे पास नेशनल रिक्वायरमेंट्स जो बेटा थी, हमारे पास जो क्या थी, नेशनल रिक्वायरमेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल रिक्वायरमेंट्स? नेशनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि जितने हमें अपने लोगों के लिए जरूरत थी वो सारा फूड प्रोडक्शन हमारा हो गया। और प्लस एक तो नेशनल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गए, प्लस इंडिया ने क्या किया, हमने इन चीज़ों को बेटा एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया, इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। ये नतीजा था बेटा ग्रीन रिवोल्यूशन का। तो ग्रीन रिवोल्यूशन से इंडिया को बेटा बहुत ज़्यादा फायदा आ गया। तो चलिए, ये हमारे पास जो पहला पॉइंट बेटा मैंने आपको बताया, ये जो मैंने पहली चीज़ें बेटा आपको इधर बताई, तो इस चीज़ से मैंने आपको बेटा ये समझाया कि हमारे पास जो प्लांट ब्रीडिंग है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग की नीड क्या है, ये चीज़ बेटा मैंने आपको समझाई इससे, ठीक। चलिए अब हम बेटा आ रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग जो है, प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन पे। नाउ आई विल बी डिफाइनिंग द प्लांट ब्रीडिंग। अब मैं डिफाइन करूंगा बेटा प्लांट ब्रीडिंग क्या है। चलिए, आई विल बी नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। समझ में आ रही बात, डेफिनेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। हाउ कैन वी डिफाइन द प्लांट ब्रीडिंग अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट, ठीक है बेटा। I will be defining the plant breeding according to the NCERT text. चलिए बेटा, definition जो इसकी है, definition of plant breeding. How can we define the plant breeding? It is the purposeful manipulation. मैं लिख के बेटा रखूंगा, it is the plant breeding जो है, it is the purposeful
it is the purposeful, it is the purposeful, it is the purposeful manipulation, it is the purposeful manipulation, purposeful manipulation, it is the purposeful manipulation of plant species, of plant species. ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट की डेफिनेशन है बेटा. इट इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज टू गेट desirable plant types, to get desirable plant types. It is the purposeful manipulation of plant species to get desirable plant types that are फिर से बेटा मैं बता रहा हूँ. इट इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज टू गेट डिजायरेबल प्लांट टाइप्स, that are better suited for cultivation, that are better suited for cultivation, that are better suited for cultivation, जिनको बेटा अच्छी तरह से हम कल्टिवेट करेंगे. गिव बेटर यील्ड्स, गिव बेटर यील्ड्स, गिव better yields, give better yields, give better yields, and are disease resistant, and are disease resistant, and are disease resistant. चलिए बेटा, एंड आर डिजीज रेजिस्टेंट. क्लियर हो रही है बात. चलिए मैं बेटा आपको इधर बता रहा हूं कि हमारे पास देखिए तीन चीजें बेटा आपको याद रखनी है. हम प्लांट ब्रीडिंग क्यों करेंगे? इट इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन. देखिए हमने क्या करना है, हमने किसी पर्पस के लिए ना प्लांट को बेटा क्या कर रहे हैं, हम मैनिपुलेट कर रहे हैं. समझ में आ रही बात? ठीक. हमें क्या चाहिए? टू गेट डिजायरेबल प्लांट स्पीशीज. क्या हमें वो प्लांट स्पीशीज बेटा चाहिए जो हम चाहेंगे. ठीक. उनमें क्या होगा? बेटर सूटेड फॉर कल्टिवेशन, वो हमें अच्छी तरह से बेटा कल्टिवेट हो जाए. ठीक. अच्छा, दे गिव बेटर यील्ड्स, उनका यील्ड बेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक. एंड ये प्लांट जो हमारे पास है ये बेटा डिजीज रेजिस्टेंट होने चाहिए. तो हमारे पास हम किस मकसद के लिए बेटा प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं? हम प्लांट ब्रीडिंग तीन मकासद के लिए बेटा कर रहे हैं. ठीक. तो मैं अगर बता दूं, एक मकसद हमारा ये है कि हमें बेटर सूटेड कल्टिवेशन हो. कल्टिवेशन यानी कि अगर कोई प्लांट स्पीशीज को हम कल्टिवेट कर रहे हैं लेकिन अगर पानी की मिकदार कम हो रही है तो उसका यील्ड भी कम हो रहा है, तो ये नहीं चाहिए. हमें वो चाहिए जो हम हमारे लिए बेटर सूटेड फॉर कल्टिवेशन हो. इसी तरह से बेटर यील्ड भी बेटा हमें दे रहा हो और डिजीज रेजिस्टेंट भी हो, यानी कि उसको डिजीज कोई अटैक भी ना करे. समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ें इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं. ठीक. तो प्लांट ब्रीडिंग जो है इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी बेटा आपकी टेक्स्ट बुक ने डिस्कस की है. क्योंकि टेक्स्ट बुक ने डिस्कस की है तो मुझे भी डिस्कस करनी पड़ेगी बेटा इसकी हिस्ट्री. क्लियर? ओके, आई विल बी डिस्कसिंग द हिस्ट्री. चलिए बेटा थोड़ी सी हिस्ट्री प्लांट ब्रीडिंग की डिस्कस करेंगे. नहीं करता मैं डिस्कस, लेकिन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट ने बेटा डिस्कस की हैं. ठीक. हमारे पास जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस हैं, ठीक, इट हैज़ द हिस्ट्री ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. ठीक है बेटा. हमारे पास जो रिकॉर्डेड एविडेंस है कब से ह्यूमन बींग्स प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं. एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके नीड के लिए. ठीक है बेटा. जो हमारे पास रिकॉर्डेड एविडेंस हैं, जो हमारे पास बेटा रिकॉर्डेड एविडेंस है प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स की, कब से हम प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक कर रहे हैं, इसके लिए जो रिकॉर्डेड एविडेंस हैं आई विल बी राइटिंग 9000 to 11,000 ईयर्स अगो. ठीक है बेटा. यानी अगर हम पीछे जाएंगे 9000 साल से लेके 11000 साल तक, उस दौर में भी आपको ये प्रूफ मिलेगा कि जो ह्यूमंस थे वो कर रहे थे बेटा प्लांट ब्रीडिंग. यानी कि प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक तब से चलती आ रहे हैं. तो कोई हमारे पास साइंस की कोई नई इन्वेंशन नहीं है, ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इसमें हाँ एडवांसमेंट्स इसमें आ गई विद टाइम. ठीक. तो हमने इसको विद टाइम क्या किया बेटा, हमने इसको नई तरीके से किया, लेकिन इट वॉज देयर फ्रॉम द वेरी ओल्ड टाइम. ठीक है बेटा. इसी तरह से बेटा इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर लेंगे बेटा आपके नीड के लिए. हमारे पास जो प्रेजेंट डे प्लांट्स है, मैनी प्रेजेंट डे प्लांट्स. ठीक है बेटा. हमारे पास जो बेटा प्रेजेंट डे प्लांट्स बेटा जो हमारे पास हैं,
हमारे पास जो प्रेजेंट डे प्लांट्स हैं, ठीक, दिस आर द रिजल्ट ऑफ कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग इन एंशिएंट टाइम्स। ये हमारे पास कैसे बेटा बने, जो हमारे पास आप से इनके पास है फॉर एग्जांपल राइस प्लांट है, ठीक, जो प्रेजेंट डे प्लांट्स, दिस आर द रिजल्ट ऑफ कन्वेंशनल, these are the result of conventional plant breeding practices, these are the result of conventional plant breeding, conventional plant breeding practices, conventional plant breeding practices इन एंशियंट टाइम्स। हमने चूंकि ये प्लांट ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस बेटा कब की थी, एंशियंट टाइम्स में की थी। अभी भी कुछ प्रेजेंट डे प्लांट्स ऐसे हैं जो हमने तब से बेटा हाइब्रिड बनाए हैं और तब से इनकी प्लांट ब्रीडिंग हमने की है, ठीक है बेटा, और अभी भी हम उन्हीं वैराइटीज से बेटा आगे बढ़ते हैं, उन्हीं को आगे चलाते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं बेटा इसमें विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। मैं बेटा आपको वो पॉइंट्स दे रहा हूँ जो आपको नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, जो आपके नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक। चलिए बेटा नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूँ, लेट अस टॉक अबाउट, विल बी डिस्कसिंग अबाउट द, ओके, चलिए बेटा विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। आई विल बी नाउ डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, टाइप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, टाइप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग जो है बेटा इसके टाइप्स क्या क्या है, ठीक, मुझे स्टेप्स भी आपको डिस्कस करने पड़ेंगे अभी, ठीक। पहले मैं बेटा डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इस टाइप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग जो है बेटा ये हमारे पास, चलिए हम प्लांट ब्रीडिंग को बेटा डिवाइड करेंगे इनटू हम इसको बेटा डिवाइड करेंगे इनटू 2 टाइप्स, ठीक। इस तरह से आपके लिए बेटा एक फ्लो चार्ट में बना रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी बेस्ड है फ्लो चार्ट। इस तरह से प्लांट ब्रीडिंग जो है बेटा विल बी डिस्कस्ड ऑन 2 टाइप्स, ठीक है बेटा। हमारे पास एक होगी क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग एक होगी बेटा हमारे पास क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, ठीक, एक मिनट। और दूसरा जो बेटा हमारे पास है वो बेटा हमारे पास होगी मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग, मॉडर्न, ये होगी बेटा हमारे पास मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग। एक क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग है, एक मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग है, ठीक है बेटा। चलिए ये हमारे पास दोनों, एक क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है और दूसरी मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक जो है बेटा इसमें हमारे पास क्या है, इट इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन। इसमें बेटा हम प्लांट्स को क्या करते हैं बेटा, क्रॉसिंग हो रहे हैं प्लांट्स की बेटा, इसमें प्लांट्स की बेटा हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं बेटा प्लांट्स की, हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। और इट इज़ फॉलोड बाय आर्टिफिशियल, इट इज़ फॉलोड बाय, इसमें बेटा हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस प्लांट। इसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन बेटा हम करते हैं टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स, टू प्रोड्यूस plants with desirable characters, to produce plants with desirable characters, to produce plants with desirable characters। समझ में आ रही बात, ठीक। अच्छा एक मिनट, ओके। इसमें बेटा हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन करेंगे टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स, ठीक है बेटा। और ये जो हम क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक बेटा कर रहे हैं, जो हम क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक कर रहे हैं, ये क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक से बेटा हम क्या कर रहे हैं, हमें मिलता है बेटा हाई यील्ड, हमें क्या मिलेगा, हाई यील्ड मिलेगा, ठीक है बेटा। हाई न्यूट्रेंट वैल्यू, तो न्यूट्रेंट वैल्यू भी इंक्रीज हो जाता है। इधर मैं बेटा लिखूंगा न्यूट्रेंट वैल्यू जो है बेटा, न्यूट्रेंट वैल्यू ये भी बेटा इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से बेटा रेजिस्टेंस टू डिजीज जो है, या डिजीज रेजिस्टेंट वैराइटीज़ भी हम इसी से बेटा प्रोड्यूस करते हैं। रेजिस्टेंस टू डिजीज,
रेजिस्टेंस टू डिजीज। तो ये बेटा हमारे पास होगी क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। ठीक, अब मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक जो है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। ठीक, मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में हम बेटा क्या करते हैं, वी आर यूजिंग मॉडर्न एडवांसमेंट्स। प्लांट ब्रीडिंग तो वही है, हमने सिर्फ बेटा इसमें एम्प्लॉय की है मॉडर्न एडवांसमेंट्स, मॉडर्न एडवांसमेंट्स। ठीक है बेटा, मॉडर्न एडवांसमेंट्स, इसमें बेटा हम एम्प्लॉय करते हैं मॉडर्न एडवांसमेंट्स। ठीक, ओके। और दूसरी चीज़ क्या है बेटा मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में, इसमें हम एडवांसमेंट इसमें बेटा हम एम्प्लॉय करते हैं से फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स। ठीक है बेटा, हम बेटा इसमें एम्प्लॉय करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है बेटा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है बेटा, हम इसमें एम्प्लॉय करेंगे जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेटा इसमें एम्प्लॉय करेंगे। ठीक, और एक चीज़ जो मुझे बेटा लिखनी है, ठीक, हम इसमें बेटा एम्प्लॉय करते हैं टिश्यू कल्चर, हम बेटा इसमें एम्प्लॉय करते हैं टिश्यू कल्चर। चलिए टिश्यू कल्चर को भी बेटा एम्प्लॉय कर दिया हमने, इसमें समझ में आ रही बात। इसी तरह से बेटा हम मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में हम बोलेंगे कि हम मॉडर्न टूल्स बेटा सिंपली इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे जो है ना, दिस आर मॉडर्न टूल्स, समझ में आ रही बात। ठीक, फिर से मैं बता रहा हूँ, हमारे पास क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है, मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है। मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक जो है मैंने उसका भी बताया, इसमें मॉडर्न एडवांसमेंट्स कैसे, फॉर एग्जांपल अब जेनेटिक इंजीनियरिंग हम करेंगे, जीन म्यूटेशन करेंगे, उससे हम डिजायरेबल प्लांट स्पीशीज जो है उनको प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में ये सारी चीज़ें नहीं होती है, वहाँ एक सेट आउट प्रोसीजर होता है। ठीक, चलिए बेटा, ये तो था हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। विल बी मूविंग अहेड। ठीक, हम बेटा आगे बढ़ेंगे इसमें, हम इसमें बेटा आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट बेटा आपको नीट के लिए जो याद रखना है ना, वो क्या है मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, मुझे पहले कलर आप पिक करने दे दीजिए, आई विल बी राइटिंग इट। हमारे लिए, हमारे पास जो नीट के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक, हम जब प्लांट ब्रीडिंग करेंगे तो कौन से कैरेक्टर्स के लिए बेटा प्लांट ब्रीडिंग करेंगे, तो हम लिखेंगे बेटा कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, और ट्रेट्स, characters or traits considered during plant breeding, considered during प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है बेटा, हम कौन कौन से कैरेक्टर को बेटा या कौन कौन से ट्रेट को कंसिडर करेंगे ड्यूरिंग प्लांट ब्रीडिंग। हम बेटा करेंगे, हमें होना चाहिए प्लांट ब्रीडिंग से इम्प्रूव्ड क्रॉप यील्ड, हमें बेटा इम्प्रूव्ड क्रॉप यील्ड होना चाहिए, इम्प्रूव्ड क्रॉप यील्ड, हमें होना चाहिए बेटा इम्प्रूव्ड क्रॉप यील्ड, इम्प्रूव्ड क्रॉप यील्ड। ठीक है बेटा, इसके लिए बेटा हम प्लांट ब्रीडिंग करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है बेटा नीट में कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ब्रीडिंग इज नॉट डन, या हम किस किस के लिए, किस किस चीज़ के लिए प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। आपके एनसीईआरटी का डेटा है कि किस किस चीज़ के लिए हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। एक मैंने बताया इम्प्रूव्ड क्रॉप यील्ड, और दूसरा जो हमारे पास है बेटा इम्प्रूव्ड क्वालिटी, हमने फूड की क्वालिटी को भी बेटा इंप्रूव करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेटा दूसरा जो है इसमें, दैट इज इम्प्रूव्ड क्वालिटी। इम्प्रूव्ड क्रॉप यील्ड है बेटा, इम्प्रूव्ड क्वालिटी है, होगी बेटा दो चीज़ें। इसके बाद हमारा आ जाएगा इम्प्रूव्ड टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस। ठीक है बेटा, इम्प्रूव्ड टॉलरेंस, इम्प्रूव्ड टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, हम प्लांट की टॉलरेंस को इंप्रूव करेंगे ताकि ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस को बेटा टॉलरेट करे, यानी कि ड्रॉट कंडीशंस को टॉलरेट करे। तो प्लांट ब्रीडिंग में जो हमें प्लांट्स बनेंगे, दे विल बी रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है बेटा, इसके लिए बेटा तो इसमें हमारे पास एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस में ना बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। से फॉर एग्जांपल हमें इसमें बेटा सैलिनिटी आ जाएगी, हमें इसमें सैलिनिटी आ जाएगी। एनवायरमेंटल स्ट्रेस में बेटा हमें ड्रॉट कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक है बेटा, हमें इसमें ड्रॉट कंडीशंस आ जाएंगी। एनवायरमेंटल स्ट्रेस में हमें बेटा आ जाएंगे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। मैं इधर भी बेटा लिख सकता हूँ, हमारे पास जगह है इधर। एक्सट्रीम टेम्परेचर, सैलिनिटी, ड्रॉट कंडीशंस जो है बेटा इसमें प्लांट जो है फिर आराम से बेटा क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, जो जिसको हमने प्लांट ब्रीडिंग की होगी। ठीक, और इसी तरह से रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस, इन प्लांट्स की बेटा क्या होती है, रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस। शाबाश, रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस। ये प्लांट्स जो बेटा हमारे पास हैं, इनकी क्या होती हैं, रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस। ये होते हैं बेटा रेजिस्ट टूवर्ड्स पैथोजेंस, वायरसेस, फंजाई, जो भी पैथोजेंस हैं उनके लिए बेटा रेजिस्टेंस इनमें होती है। ठीक है बेटा, और इसी तरह से होती है इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट्स। ठीक है बेटा, तो मैं लिखूंगा सिंपली बेटा टॉलरेंस बढ़ती है प्लांट्स की टूवर्ड्स इंसेक्ट पेस्ट्स,
टूवर्ड्स इंसेक्ट पेस्ट्स, इंसेक्ट टूवर्ड्स इंसेक्ट पेस्ट्स, इंसेक्ट पेस्ट्स के लिए भी बेटा इनकी टॉलरेंस बढ़ जाती है। समझ में आ रही बात? ठीक, तो ये तो इधर तक बेटा हमारे पास था कि कैरेक्टर्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। अब मैं बेटा आगे बढ़ूंगा। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग एग्जैक्टली द टेक्निक ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है बेटा, सो व्हाट इज द टेक्निक ऑफ प्लांट ब्रीडिंग या स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है बेटा, तो इधर बेटा हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग, स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में बेटा कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग, स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग। ओके, चलिए बेटा, पहला स्टेप जो बेटा आपके प्लांट ब्रीडिंग का है, हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग जो है इट विल बी टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट स्टेप्स। ठीक, मैं पहला स्टेप जो बेटा लिखूंगा दैट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। पहला स्टेप जो है दैट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी। दैट मीन्स हमें डिफरेंट प्लांट्स को सबसे पहले बेटा क्या करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है बेटा, इसको बोलेंगे कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी जो है इसको बेटा हम बोलते हैं इट इज द रूट ऑफ एनी प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास दिस इज द बेसिक एंड इट इज द रूट ऑफ, इट इज द रूट ऑफ, नीट में बेटा पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज द रूट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इट इज द रूट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इट इज द रूट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी जो है इट इज द रूट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। ठीक, तो इसमें बेटा हम क्या कर रहे हैं काम, हम यहाँ पे बेटा कलेक्ट कर रहे हैं बहुत सारी प्लांट स्पीशीज को। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे बेटा, हम वेरियस प्लांट ब्रीडिंग सॉरी वेरियस प्लांट स्पीशीज को कलेक्ट करेंगे। वेरियस प्लांट स्पीशीज जो बेटा हमारे पास हैं इनको बेटा हम कलेक्ट करेंगे। ये प्लांट स्पीशीज बेटा कौन कौन सी हो सकती हैं ये प्लांट स्पीशीज। ठीक, मैं इधर दूसरे कलर से बेटा लिखूंगा ये कौन कौन सी स्पीशीज बेटा हो सकती हैं। ठीक, चलिए इधर बेटा लिख लेते हैं। ये स्पीशीज बेटा हमारे पास हो सकती हैं कल्टिवेटेड इम्प्रूव्ड वैरायटीज। पहली कल्टिवेटेड इम्प्रूव्ड वैरायटीज, कल्टिवेटेड इम्प्रूव्ड वैरायटीज, कल्टिवेटेड इम्प्रूव्ड वैरायटीज। देखिए जिन वैरायटीज़ को हमने कल्टिवेट किया है, इम्प्रूव किया है, यानी कि एक बार उनकी प्लांट ब्रीडिंग हो गई है, उनको फिर से हम बेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा जो है इसमें बेटा हमारे पास होंगी इम्प्रूव्ड वैरायटीज दैट आर नो लॉन्गर कल्टिवेटेड। ठीक है बेटा, तो हम लिखेंगे ना नॉन कल्टिवेबल, नॉन कल्टिवेबल, नॉन कल्टिवेबल, नॉन कल्टिवेबल इम्प्रूव्ड वैरायटीज। इनको भी बेटा हम करेंगे कलेक्ट। कितने हो गए, 2। अब मसला है ना कि इनको हम कल्टीवेट ही नहीं करेंगे, हम इनको कलेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि कलेक्शन में हमने क्या कर रहा है, असल बहुत ज़्यादा जीनोटाइप जो है ना, जीनोम को हमने कलेक्ट करना है। जितने ज़्यादा जीन्स कलेक्ट हो जाएंगे, जितने ज़्यादा वेरिएशन कलेक्ट हो जाएगी, उतना ज़्यादा इफेक्टिव हमारे पास रहेगा प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। ठीक है बेटा, इसके बाद जो हमारे पास है बेटा इसमें हम करेंगे ओल्ड या देसी वैरायटीज़ को भी बेटा कलेक्ट करेंगे। देसी वैरायटीज़, हमारे पास हाइब्रिड वैरायटीज़ जब आती है ना, ठीक, तो अपनी पुरानी वैरायटीज़ हम भूल जाते हैं, इनको भी बेटा हम कलेक्ट करेंगे। ठीक, पहले स्टेप में। और बेटा क्या करेंगे, हम बेटा कलेक्ट करेंगे वाइल्ड वैरायटीज़ को, हम वाइल्ड वैरायटीज़ को भी बेटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, इसी तरह से हम वाइल्ड स्पीशीज़ को भी कलेक्ट करेंगे। आई विल बी राइटिंग हियर, हम बेटा कलेक्ट करेंगे किन को बेटा, वाइल्ड स्पीशीज़ को भी हम कलेक्ट करेंगे। वाइल्ड स्पीशीज़ को बेटा हम क्यों कलेक्ट करेंगे, क्योंकि वाइल्ड स्पीशीज़ जो है इनमें होते हैं बेटा डिजीज़ रेजिस्टेंस जीन, इनमें बेटा होती हैं डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक, डिजीज रेजिस्टेंस, वाइल्ड स्पीशीज जो हैं दे आर रेजिस्टेंट टू डिजीज। ठीक, तो अगर हमने आगे प्लांट को बनाना है ना डिजीज रेजिस्टेंट, तो यहाँ पे हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी बेटा डिजीज रेजिस्टेंट स्पीशीज। ठीक, तो बहुत सारे प्लांट्स को एक एरिया में आपने जमा कर दिया, बहुत से फॉर एग्जाम्पल आप राइस की प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं, राइस को बेटा क्या बना रहे हैं, हाइब्रिड राइस बना रहे हैं, तो आपने ये सारी वैरायटीज को कलेक्ट कर दिया, आपने एक ऐसी राइस वैरायटी को भी कलेक्ट कर दिया विच इज नो लॉन्गर कल्टिवेटेड। ठीक, और आपने ऐसी राइस वैरायटी को भी कल्टिवेट किया जिसको किसी ने कल्टिवेट ही नहीं किया है, जो किसी दूर एरिया में खुद ही बेटा ग्रो होती है, जिसको हमने वाइल्ड स्पीशीज बताया। ठीक, चलिए इसके बाद बेटा आप आ जाएंगे डायरेक्टली, और आपका बेटा अब हो जाएगा यहाँ पे शुरू दूसरा स्टेप, प्लांट ब्रीडिंग का दूसरा स्टेप। तो दूसरा स्टेप जो हमारे पास है, ये इस सारे को बेटा ना हम क्या बोलते हैं, ये जो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी है इसको बेटा हम कभी कभी बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन भी, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, ये भी बेटा हम इसी को बोल रहे हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। क्लियर हो रही है बात। चलिए दूसरा स्टेप है बेटा इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, इवैल्यूएशन एंड selection of parents, and evaluation and selection
ऑफ पेरेंट्स। ठीक है बेटा, ये जो हमने वेरिएबिलिटी बेटा कलेक्ट की, इनमें हमने अब इवैल्यूएशन करने हैं, इन्हीं में से हमने पेरेंट्स को बेटा सिलेक्ट करना है। हम जब भी पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे, हम पेरेंट को बेटा सिलेक्ट करेंगे कौन से पेरेंट को, जिसमें डिजायरेबल क्वालिटी होगी। हम उस पेरेंट को बेटा सिलेक्ट करेंगे जिसमें डिजायरेबल क्वालिटीज होंगी। से फॉर एग्जांपल आपने राइस के 100 प्लांट्स बेटा कलेक्ट कर दिए, और 100 प्लांट्स कलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ 2 ही प्लांट्स को क्रॉस करवाना है ना, तो हम इन 100 में से सिलेक्ट करेंगे बेटा सिर्फ 2 प्लांट्स को, राइस प्लांट्स को। ठीक, तो उनको बोलेंगे वो कौन से 2 राइस प्लांट्स होंगे जिनकी डिजायरेबल क्वालिटी। से फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्ट किया टाल प्लांट राइस का, और आपने सिलेक्ट किया राइस का टेस्ट, जिस प्लांट के राइस का टेस्ट अच्छा होता है और जिसकी हाइट अच्छी होती है। जिसकी हाइट अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है उसका फूड प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, और जिसका टेस्ट अच्छा होगा जाहिर सी बात है उसका मार्केट वैल्यू भी अच्छा होगा। ठीक, तो ये 2 कैरेक्टर्स हम चाहते हैं, ये 2 प्लांट्स में हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये एक प्लांट में आ जाए, उसी को तो हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो हमने डिजायरेबल कैरेक्टर्स को बेटा सबसे पहले क्या करना है, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स में हमने डिजायरेबल कैरेक्टर्स को बेटा सिलेक्ट करना है। ठीक, और हमने इस सिलेक्शन करने के बाद हमने क्या करना है बेटा, ठीक, हमारे पास जो ये डिजायरेबल पेरेंट्स हमारे पास बेटा जो ये डिजायरेबल क्वालिटीज़ है, डिजायरेबल कैरेक्टर्स के प्लांट्स जो है बेटा, इनको हमने क्रॉस करवाना है। क्या करना है ना बेटा, क्रॉस करवाना है। लेकिन ये डिजायरेबल वैराइटीज़ जो हमारे पास हैं, ठीक, इनको बेटा हम करेंगे काम जो भी आपको पॉसिबल हो, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। से फॉर एग्जांपल कोई गार्डनर जो है ना वो चाहता है कि राइस का टेस्ट अच्छा हो, दूसरा चाहता है कि नहीं मुझे अपने लिए खाना नहीं है, मुझे इसको मार्केटिंग करनी है, वहाँ मुझे फूड प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, तो वो या वहाँ मुझे देखते हैं कि कलर ऑफ द राइस कैसा होगा। अगर वाइट कलर के राइस की ज़्यादा डिमांड है तो वो कलर का जीन जो है ना उस प्लांट को बेटा सिलेक्ट करेगा फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी या जर्मप्लाज्म कलेक्शन जिसका राइस ना वाइट प्रोड्यूस होता हो। तो इसके बाद हमारे पास बेटा तीसरा स्टेप आ जाएगा प्लांट ब्रीडिंग का। ठीक, प्लांट ब्रीडिंग का तीसरा स्टेप क्या है बेटा, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सिलेक्टेड पेरेंट्स। अब हमने पेरेंट 2 सिलेक्ट कर दिए, ये एक ये दूसरा, इन दोनों के बीच में बेटा करने हैं क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अब करेंगे बेटा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सिलेक्टेड पेरेंट्स। ठीक है बेटा, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने जो पेरेंट्स बेटा सिलेक्ट कर दिए, इनको अब करेंगे हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो इसमें बेटा हम क्या करेंगे, जो हमने डिजायरेबल कैरेक्टर्स के 2 पेरेंट्स बेटा सिलेक्ट कर दिए, इनको हम करेंगे क्रॉस हाइब्रिड। से फॉर एग्जांपल एक पेरेंट बेटा हमने सिलेक्ट किया जिसमें हाई प्रोटीन क्वांटिटी है, हाई प्रोटीन, आई विल बी गोइंग विद योर एनसीईआरटी टेक्स्ट। एक में है बेटा हाई प्रोटीन क्वालिटी, मैंने इस प्लांट को बेटा सिलेक्ट किया और इसको मुझे क्रॉस करवाना है दूसरे प्लांट के साथ जो डिजीज रेजिस्टेंट है। क्या है बेटा, डिजीज रेजिस्टेंट। चलिए मैंने बेटा इन 2 को ना क्या किया है, इन 2 को बेटा मैंने सिलेक्ट कर दिया, और अब इन दोनों पेरेंट्स को मुझे क्या करवाना है, मुझे अब इन दोनों पेरेंट्स को बेटा क्रॉस करवाना है। ठीक है बेटा, जब मैं इन दोनों पेरेंट्स को बेटा क्रॉस कराऊंगा तो मुझे मिलेगा ना इनका हाइब्रिड। क्या मिलेगा बेटा, मुझे अब मिलेगा बेटा इनका हाइब्रिड प्लांट। ठीक, उस हाइब्रिड प्लांट में देखिए बेटा दोनों कैरेक्टर्स होंगे, इसमें बेटा प्रोटीन क्वांटिटी भी हाई होगी, तो ज़्यादा इसमें बेटा प्रोटीन्स भी होंगे, प्लस ये होगा बेटा डिजीज रेजिस्टेंट भी। क्या होगा, डिजीज रेजिस्टेंट, ये होगा बेटा डिजीज रेजिस्टेंट। समझ में आ रही बात, ठीक, चलिए ओके, ये बेटा डिजीज रेजिस्टेंट भी होगा। ठीक, तो इसमें बेटा हम देखेंगे हम बेटा ये किस तरह से करेंगे, हमें वही करना है। हमने इन पेरेंट्स के सबसे पहले बेटा पोलन ग्रेन्स को क्या करना है, कलेक्ट करना है। ठीक, और हमने ये पोलन ग्रेन्स बेटा जब हम कलेक्ट करेंगे, हम एक पेरेंट के पोलन ग्रेन्स को बेटा डस्ट करवाएंगे दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे, तो वही सारी चीज़ें इसमें बेटा हमारे पास आ सकता है ना, इमेस्कुलेशन टेक्निक से बेटा हम ये कर सकते हैं। ठीक, हम बेटा बैगिंग टेक्निक से बेटा ये कर सकते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके लिए बेटा डिस्कस की हैं ऑलरेडी मेंडेलियन जेनेटिक्स में। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से हमारे पास जो प्लांट बनेगा दैट विल बी हैविंग हाई प्रोटीन कंटेंट एंड दैट प्लांट विल बी नेचुरली डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ तक हमारे पास जितने स्टेप्स हो गए,
तो 3 स्टेप्स बेटा हो गए इसके प्लांट ब्रीडिंग के, ठीक। ओके, आई विल बी नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, ठीक, चलिए। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट स्टेप पे बेटा आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा? सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जो बेटा हाइब्रिड पेरेंट जो हमें मिल रहे हैं, जब हमने बेटा हाइब्रिड प्लांट यहाँ पे डेवलप किया लास्ट स्टेप में, हाइब्रिड प्लांट, ठीक। और हमने क्या बताया? हमने बताया उस हाइब्रिड प्लांट में 2 कैरेक्टर्स हैं, इसमें प्रोटीन कंटेंट भी बेटा ज़्यादा है, और हमने बताया ये प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट होता है, ठीक। लेकिन हम अगर एक प्लांट को क्रॉस करवाएंगे दूसरे प्लांट के साथ, एक में हाई प्रोटीन कंटेंट है, दूसरा डिजीज रेजिस्टेंट है, ये जरूरी नहीं कि आपको जो आने वाली प्रोटीन है उसी में आपको जो ऑफस्प्रिंग है उनमें हाई प्रोटीन कंटेंट और डिजीज रेजिस्टेंट दोनों के कैरेक्टर्स आ जाए, ठीक। हमें बहुत सारे क्रॉसेस करने पड़ेंगे, तो बहुत सारे क्रॉसेस करने के बाद हम फिर देखेंगे, चेक करेंगे। तो हम अब क्या करेंगे? हम बेटा सिलेक्शन करेंगे और टेस्ट करेंगे कि जो हाइब्रिड हमें मिला, क्या यह हाइब्रिड सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट है, ठीक। क्या मतलब है इसका? हमारे पास से फॉर एग्जांपल अगर हमने टाल प्लांट बनाना है, मेंडल के हिसाब से जाएंगे, हमें टाल प्लांट ये भी हो सकता है ना, कैपिटल टी, हमें टाल प्लांट हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। हमें दिखेगा कि इसमें भी फूड प्रोडक्शन बेटा बहुत ज़्यादा है, और हमें दिखेगा कि इसमें भी फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें ये वाला चाहिए। ये वाला क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अगर ये वाले हम लेंगे, फिर अगर इन प्लांट्स को हम जमींदारों को बेच देंगे, ठीक, हमने इसको फार्मर्स को बेच दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब ये क्रॉस करेगा ना फार्मर, ठीक, तो अगर बेटा इस तरह से हम देखेंगे जब ये क्रॉस करेगा, ठीक, अगर मैं इस तरह से बेटा इसमें एक पिनट स्क्वायर बना लूं, इस तरह से बेटा इसमें एक पिनट स्क्वायर बना लूं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, तो मुझे यहां बनेगा जो जमींदार होगा उसको कैपिटल टी वाला आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला और स्मॉल टी वाला, तो उसको मुझे ये ड्वार्फ प्लांट फिर से बेटा आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो हमने जो प्लांट चाहिए सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट चाहिए, दैट मींस इट मस्ट बी अ प्योर लाइन और होमोजाइगस। तो हमने कौन से प्लांट्स को बेटा ऑब्टेन करना है? हमने प्योर लाइन्स को बेटा ऑब्टेन करना है। समझ में आ रही बात? हमने वो प्लांट्स को बेटा ऑब्टेन करना है जो हम अगर फार्मर्स को देंगे, जब वो अपने खेतों में उनको लगाएंगे तो उनको कोई मसला नहीं होना चाहिए। समझ में बेटा आ रही बात? तो इसके बाद वाला स्टेप जो है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप जो है, ठीक, दैट इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक। आप देखो यहाँ पे बेटा हमने सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट तो हो गया। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट स्टेप है इसका, दैट इज टेस्टिंग कामा रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवार्स। अब देख लीजिए बेटा, तो ये हमारे पास प्लांट ब्रीडिंग से जो नए प्लांट्स बनते हैं उनको बोलेंगे बेटा हाइब्रिड प्लांट्स को न्यू कल्टिवार्स। हमने क्या करना है? नए कल्टिवार्स का इनको टेस्ट करना है, इनको फिर रिलीज करना है, फिर इनको कमर्शलाइज कर सकते हैं, ठीक। ऐसे नहीं, ऐसे बेटा नहीं कि हमने बना दिया और बेच दिया खेत में, ठीक, फिर पता नहीं आगे क्या हो जाएगा। हमने उनको बहुत सारी टेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो उसके बाद बेटा हम इनको क्या कर सकते हैं? रिलीज कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम बेटा इसको क्या कर सकते हैं? रिलीज कर सकते हैं। चलिए ये देख लीजिए। ओके, तो इसको बेटा हम टेस्ट करते हैं। हमने जो हमारे पास जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स बन गए, जो नए कल्टिवार्स बन गए, इसको बेटा हमने टेस्टिंग करनी है। क्या करनी है? टेस्टिंग करनी है, ठीक। हम बेटा इसको टेस्टिंग करते हैं कहाँ? फार्मर के फील्ड में। इससे पहले बेटा हम इसको टेस्ट करते हैं, ठीक, हॉर्टिकल्चरल यूनिट्स में या रिसर्च फील्ड में भी बेटा इसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक। हम इसको बेटा टेस्ट करेंगे एटलीस्ट फॉर 3 ग्रोइंग सीजन्स, ठीक है बेटा। फार्मर के फील्ड में जब फार्मर को देंगे ना ये बीज, यहाँ पे बेटा ये टेस्ट होता है एटलीस्ट फॉर 3 ग्रोइंग सीजन्स, ताकि हम देखना चाहते हैं
कि हमने जो इसको प्लांट हाइब्रिड करके दे दिया, क्या वो प्योर लाइन है, क्या वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, वो होमोजाइगस होना चाहिए ताकि हमारे पास जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो फिर से एक्सप्रेस ना हो जाए। ठीक है बेटा, तो हम इसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद बेटा इसको रिलीज करते हैं, ठीक, फार्मर की फील्ड में, उसके बाद कमर्शलाइजेशन करते हैं, यानी कि फिर वो मास लेवल पे बेटा हम लोगों में बांट देते हैं। ठीक, उसके बाद मास डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट की बेटा हो जाती है, मास डिस्ट्रीब्यूशन बेटा प्लांट की शुरू कर देते हैं। ठीक, तो जब मास डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देते हैं, ठीक, हमें ये सारी चीज़ें आने के बाद हम इसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो न्यू कल्टीवार है अब ये पूरी तरह से हाइब्रिड है, अब इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक, तो ये हमारे पास बेटा प्रोसेस रहा था जो मैंने आपको बताया, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक का प्रोसेस। ठीक, अब प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक के प्रोसेस के बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और हैं स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, लाइक वी हैव ग्रीन रेवोल्यूशन, वी हैव बायोफोर्टिफिकेशन, वी हैव सिंगल सेल प्रोटीन। हमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बेटा मैं दूसरे पार्ट में सारे के सारे डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, तो ये पहला पार्ट इस लेक्चर का था। ठीक, तो इसके बाद बेटा आपको इस चैप्टर का दूसरा पार्ट आ जाएगा। ठीक, तो उसमें इंशाल्लाह बेटा आप हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक, तो आपका इंशाल्लाह पूरा सिलेबस जो है ये जो है ये पूरा चैप्टर दूसरे इस लेक्चर में इंशाल्लाह वो कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।